एक झल्लाता हुआ नया नया प्रोग्रामर। अरे यार, सेमी कॉलन लगाना भूल गया, वरना मेरा लॉजिक तो पूरा ही सही था। वैसे ही एक दिन एक सीनियर फ्रेश इंजीनियर से मिल पड़ा और कह दिया, चल बॉडी का इंटीग्रेशन निकाल के दिखा। रट्टू सा सो कॉल्ड इंजीनियर सर का दिमाग ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम में खो गया और उसका सर्किट सोचकर उसका इंटीग्रेशन निकालने लगा। दूसरी ओर हमारे गोलू फट से रिप्लाई देते हैं, सर बॉय आएगा। सीनियर लॉजिक पूछता है तो गोलू कह देता है, सर बीओ कांस्टेंट हुआ ना, और डीवाई का तो वाई ही होता है ना इंटीग्रेशन। ये होता है रट्टू इंजीनियर और लॉजिकल इंजीनियर में अंतर। आप समझ गए होंगे कि आज आपका गोलू मतलब कि आपका डीप स्टोरीटेलर अमित लॉजिक्स की बात करने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरीटेलर अमित टेक स्टोरीज के नए एपिसोड में। ये बात उन दिनों की है जब साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट लगे थे भारी भरकम रिसर्च करने में, और टिपिकल मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए उन्हें निर्भर होना होता था टिपिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि फोर्ट्रॉन, जिसे फॉर्मूला ट्रांसलेशन या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता था। नाम से ही हाई लेवल है, जो सर के ऊपर से जाती थी जिसमें टिपिकल तरीके से साइंटिफिक कंप्यूटेशन किया जाता था और 50-60 साल के किसी एक साइंटिस्ट से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो प्रोग्राम लिखे, वो भी टिपिकल सिंटेक्स में। इसी चैलेंज को फेस किया था फेमस मैथमेटिशियन मिस्टर क्लीव मोलर ने, और उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट या लॉजिक या लैंग्वेज बनाया जाए जो यूजर फ्रेंडली हो और सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह टिपिकल सिंटेक्स ना हो, जैसे कि सी प्लस प्लस में लिखा जाता था उस समय के अनुसार। आपकी जानकारी के लिए, सिंटेक्स का मतलब होता है ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश में हम सेमी कॉलन या कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में शिरोरेखा हलंत मात्राओं का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होती हैं तरह तरह की टिपिकल सिंटेक्स। उसी तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टिपिकल सिंटेक्स को समझने का बड़ा ही एक चैलेंज होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं सी का प्रोग्राम लिखना चाहूं तो मुझे दो नंबर्स अगर ऐड करने हैं तो मैं कुछ इस तरीके से सिंटेक्स का उपयोग करूंगा। पहले मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड stdio.h। ये एक तरह की स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। फिर मैं मेन फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। इंटीजर डिक्लेयर करने के लिए इंटीजर डेटा टाइप इस्तेमाल करके मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन करूंगा, नंबर 1 नंबर 2 या कोई सम। तीन तरह के वेरिएबल में इस्तेमाल करूंगा। प्रिंटफ स्कैनफ यूज करूंगा, नंबर का इनपुट लेने के लिए प्रिंटफ, आउटपुट दिखाने के लिए स्कैनफ, और फाइनली मेरे को एडिशन करने के लिए तो ऑपरेटर का इस्तेमाल करना ही होगा। और फाइनली उत्तर प्रिंट करने के लिए मैं प्रिंट यूज करूंगा और रिटर्न कर दूंगा। तो ये होता है तामझाम जब लिखते हैं हम सी प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स का इस्तेमाल कर कर कर्ली ब्रैकेट बेहतरीन वाला प्रयोग लेकर। क्लीव ने सोचा इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो लॉजिक होता है ना, क्यों ना ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एनवायरनमेंट बनाया जाए या ऐसा तरीका बनाया जाए जिसमें मिनिमम सिंटेक्स हो, क्योंकि हम सिंटेक्स तो भूल जाते हैं और जब कंपाइलर एरर दिखाता है तो मन करता है अरे यार लॉजिक तो अच्छा था, सिर्फ सेमी कॉलन लगाना भूल गया, इससे तो अच्छा मेरा लॉजिक ही होता। इसी बात को क्लीव ने भी एक्सपीरियंस किया और बना डाली एक ऐसी साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें ना तो कोई टिपिकल सिंटेक्स था, ना डेटा टाइप डिक्लेरेशन करने की झंझट, ना ही कोई हेडर फाइल इंक्लूड करने का लफड़ा। फिर क्लीव ने पाया कि अगर प्रोग्राम को पूर्णतः लॉजिकल बनाना है तो बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि सी प्लस प्लस ने जब ऊप्स कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने प्रकट किया था तो सब लोग उसका महत्व समझ गए थे। तभी उसने ऊप्स को भी अपना लिया अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। चलिए जरा देखते हैं क्या होता है लॉजिक, कैसे बनते हैं दो नंबरों को जोड़ने वाला प्रोग्राम। देखिए ना, पहले आपके पास एक नंबर होता है, दूसरी समय उस नंबर को आप किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहेंगे। वेरिएबल एक टर्म मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूं जिसका बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। एक्चुअली वो वेरिएबल नहीं होता है, वो आइडेंटिफायर होता है कायदे से। तो उसी तरह आपके पास दूसरा नंबर होगा, उसको भी स्टोर करने के लिए आप फिर एक वेरिएबल इस्तेमाल करोगे। फाइनल स्टेप में आप ऐड कर कर उसका रिजल्ट किसी ऑपरेटर से ऐड कर कर किसी रिजल्ट को स्टोर करोगे थर्ड वेरिएबल में। चलिए इसको एक बार और मैथमेटिकली दोहरा देता हूं। x इज इक्वल टू 2, कायदे से इसका मतलब मैथ्स में होता है x बराबर 2, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से पढ़ा जाता है 2 इज असाइन टू x। वैसे ही लिखते हैं y इक्वल टू 3, मतलब 3 इज असाइन टू y। फाइनली इस्तेमाल करते हैं एडिशन ऑपरेटर प्लस,
और z नाम का एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं और x y को जोड़ देते हैं तो बन जाता है हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरीके से x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू x प्लस वाई। उत्तर आ जाता है z में। अरे यार 3 ही लाइन में लिख दिया मैं तूने प्रोग्राम, क्या बात करता है, ये तो लॉजिक है ना, प्रोग्राम कहाँ हुआ। चलिए बात कर लेते हैं कि लॉजिक और सिंटेक्स में यहाँ पे क्या अंतर मैंने प्रयोग किया। आपने पाया होगा कि मैंने ना कोई सेमीकोलन यूज किया, ना कोई मिलिटरी टाइप डिक्लेरेशन किया। तो हुआ कैसे ये काम, एक्चुअली हुआ ये आइडेंटिफायर की मदद से। आइडेंटिफायर एक तरह का रोल अदा करता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल T20 का करंट वर्ल्ड चैंपियन कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो वर्ल्ड कप नाम का एक वेरिएबल बनाया WC, उसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया असाइन कर दिया। अब उम्मीद करते हैं कि 2022 का वर्ल्ड कप तो इंडिया ही जीतेगी भाई, इंडिया इंडिया। तो वर्ल्ड कप इज इक्वल टू इंडिया, मतलब इंडिया। नेक्स्ट डेटा में असाइन करूंगा WC को। तो आप खुद देखिए परिवर्तित कौन हुआ। डेटा विच इज बीइंग असाइंड टू WC इज एक्चुअली चेंजिंग नाइदर अ WC, नॉट अ WC एक्चुअली। समझ गए आप कि डेटा जो असाइन कर रहे हैं हम किसी एक आइडेंटिफायर को, वो चेंज हो रहा है, इसी हम रॉ लैंग्वेज में उसे वेरिएबल कह डालते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। क्लीव ने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक और प्रयोग किया मैथ्स की टर्म का। मैट्रिक्स का नाम तो सुना ही होगा आपने, अरे मूवी नहीं, मैथमेटिक्स वाली मैट्रिक्स, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। एक मैथमेटिकल तरीका होता है जिसमें हम मैथमेटिकल नंबर्स को रोज और कॉलम में दर्शाते हैं। इसी तर्क के साथ किसी भी डेटा को रीड या राइट कर लें, ये ऑब्जर्व किया क्लीव ने, जब एक्सेल में भी यही होता है। क्योंकि मैथमेटिशियन था क्लीव, इसलिए मैथमेटिशियन होने के पूरा फर्ज निभाया क्लीव ने और मैट्रिक्स ऑपरेशंस को अपना लिया। क्योंकि सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप लगा रह सकते हैं किसके ऊपर? मैट्रिक्स के ऊपर। आप सोच रहे होंगे अमित ने अभी तक साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम तो रिवील ही नहीं किया, कितना राज रखने वाला है अमित। तो दोस्तों क्लीव ने उसका नाम मैट्रिक्स पे ही रखा, तो कहलाया वो मैटलैब, जिसका फुल फॉर्म होता है मैट्रिक्स लेबोरेटरी। ये यूएसए की कंपनी मैथवर्क्स का लाइसेंस प्रोडक्ट है और बड़ी बड़ी कंपनीज अपने रिसर्च के लिए, मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के लिए, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, यहाँ तक कि सिमुलेशन करने के लिए भी इसका उपयोग करती है। वैसे आपकी जानकारी के अनुसार मैटलैब के पास खूब सारे टूल बॉक्सेस भी हैं जिनको डिफरेंट डोमेन वाले, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, कंप्यूटर वाले, AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और पता नहीं क्या क्या सब इस्तेमाल करते हैं। वैसे इस कहानी की समरी ये थी कि एज अ बडी प्रोग्रामर हम लोगों को लॉजिक पे फोकस करना चाहिए, ना कि सिंटेक्स पर, जैसे कि क्लीव ने किया। क्लीव ने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिंटेक्स लेस बना दिया। कम से कम सिंटेक्स का उपयोग करो और लिख डालो एक बढ़िया वाला प्रोग्राम। यहां तक कि मैटलैब के प्लॉट फंक्शन का रेफरेंस ना हमारे पाइथन ने भी ले लिया और पाइथन में बना डाली उसने मैट प्लॉट लाइब्रेरी। उम्मीद है आपको ये लॉजिकल एपिसोड समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा, क्योंकि छोटा सा एपिसोड है और बातें बड़ी शानदार हैं। तो लेता हूं आपसे विदा, तब तक आप मेरे पॉडकास्ट टेक स्टोरी का मजा लेते रहें, सुनते रहें डीप स्टोरीटेलर अमित को। टेक स्टोरीज गाना Jio7, स्पॉटिफाई और anchor.fm/IoT अमित पर वॉइस मैसेज भेजें और फीडबैक देते रहें कैसा लगा आपको आज का लॉजिकल प्रोग्राम वाला एपिसोड।